हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, बट मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ था बहुत टाइम से। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि मेरे कॉल रिस्पांस का जो रेट है वो काफ़ी गिर गया था, मैं कॉल्स काफ़ी कम अटेंड कर रहा था। एंड जो है हमारी जो फर्म है उन्होंने टूल्स की सेलिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी थी, मतलब कि लिमिटेड टूल्स ही हमारी कंपनी सेल कर रही थी। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो फर्म है कार टूल इंडिया, उसका एक स्लोगन था, बेस्ट टूल बेस्ट सपोर्ट। टूल्स के साथ में हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट था उसके लिए हम इंडिया में जाने जाते थे। मगर जब इस कंपनी की हमने शुरुआत करी उस टाइम पे हमारे साथ में बहुत कम लोग जुड़े थे, बहुत कम टेक्नीशियन भाई जुड़े थे, तो हम लोग ईजिली सपोर्ट दे देते थे, बहुत आसान होता था हमारे लिए। मगर जैसे जैसे हमारे साथ में लोग जुड़ते चले गए, लोगों की संख्या हज़ारों में पहुंच गई, मगर हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ता चला गया। जैसे कि कॉल अटेंड करना हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा 257 पीपल्स ही ऐड हो पाते थे। उसके बाद नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, फिर ट्रेनर्स हायर करना, टेक्निकल सपोर्ट के लिए बंदे हायर करना। तो ये सिस्टम जो है एक मैन पावर वाला सिस्टम, वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया था। एंड धीरे धीरे करके जो हमारी कंपनी है उसका जो एक स्लोगन है बेस्ट सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ते जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि आप लोगों के लिए क्यों ना टेक्निकल सपोर्ट की एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पे आप कभी भी कोई सा भी टेक्निकल डाटा अपनी आसान भाषा में पा सकें। तो उसका एक ज़रिया था एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई है कार क्लिनिक एप्लीकेशन। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ कि कार क्लिनिक एप्लीकेशन बहुत जल्द ही मार्केट में आएगी, जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया। जिसके टेक्निकल डेटा के ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने कॉल रिस्पॉन्स काफ़ी कम कर दिया, लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहे। एंड लोगों ने भी हमें बोला कि अब आप धीरे धीरे बदल चुके हो जायसवाल जी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मगर वैसी कोई बात नहीं है, जो काम किया जा रहा था आप लोगों के लिए किया जा रहा था। क्या है कि जब तीर को आगे खींच फेंकना पड़ता है ना, तो उसे थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड से बैक एंड पे आए, टूल्स की सेलिंग कम करी। उसके बाद में हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि टेक्निकल सपोर्ट की एप्लीकेशन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, उसमें टेक्निकल डेटा किस तरीके से दिया जाएगा। तो जो कार क्लिनिक एप्लीकेशन है उसमें टेक्निकल डेटा आपकी अपनी लैंग्वेज में है, यानी कि हिंदी में है। किसी भी डीटीसी को अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें जो आपको डेटा मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। साथ ही साथ में आपकी आसान भाषा में, मतलब जैसे मैं और आप बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही एक एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। उसमें सेंसर डेटा भी दिया गया है, वायरिंग मैनुअल भी दिया गया है, डीटीसी की डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, और आगे चल के इसमें बहुत से अपडेट्स आएंगे। तो ये एप्लीकेशन जो आने वाली है वो कैसी होगी ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये एप्लीकेशन जो है ये मोबाइल और टैबलेट दोनों में चलेगी, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, और बहुत जल्दी प्ले स्टोर पे आ जाएगी। दिस इज़ अवर एप्लीकेशन। फर्स्ट मैं इसमें मोबाइल नंबर डालूँगा, उसके बाद में OTP रिसीव करूँगा। क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि इसमें हमने यूज़र नेम और ID पासवर्ड नहीं रखा है। इसमें सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP एक्सेस करनी है। उसके बाद में अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा, और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, आपने पहले से अपना अकाउंट बना लिया है, तो डायरेक्टली आप इसके डायग्नोसिस और होम पेज सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, वो थोड़ा पर्सनल है। देखिए यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया, और अब ये मेरी OTP आएगी। ये OTP आई, और अब जो है मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। नेम में डालना है आपको हरीश, नेम में आपको अपना नेम डालना है, और यहाँ पे आपको अपनी वर्कशॉप का नेम डालना है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर किसी भाई की वर्कशॉप नहीं है तो वो अपने नाम की वर्कशॉप एज अ नेम डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ईमेल एड्रेस आपको डालना है अपना। ये ईमेल एड्रेस जो हम आपसे ले रहे हैं ये सिर्फ न्यूज़लेटर सेंड करने के लिए ले रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। आपका केवल मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड है, वो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आपके मोबाइल नंबर का कोई गलत यूज़ नहीं किया जाएगा। वर्कशॉप एड्रेस डालना है,
ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप अपने होम टाउन का या अपनी वर्कशॉप का एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि जो भविष्य में इसके आने वाले अटैचमेंट्स हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मैंने ये सिंपली रजिस्टर कर दिया और रजिस्टर करने के बाद मैं एप्लीकेशन के होम पेज पे पहुंच चुका हूं। अब जो है यहाँ पे देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में मेरा सारा डेटा आ चुका है। अच्छे से आ रहा है? हाँ, ये हमारा सारा डेटा आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीडबैक एंड कंप्लेंट है। अगर आपको किसी डीटीसी का डेटा प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट सेक्शन में जा कर के हमें कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस डीटीसी का डेटा हमें अच्छे से नहीं मिला है। तो विद इन 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के अंदर में हम उस कंप्लेंट का रिजोल्यूशन करेंगे। और आपको और क्या क्या चाहिए इस एप्लीकेशन में, उसे बताने के लिए आप फीडबैक पे सिंपली बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फीडबैक में दिया अपना कि हमें इमो का अपडेट चाहिए। ये मैंने सेंड कर दिया। ये मेरा फीडबैक जो है ये सीधा सीधा हमारे एडमिन पैनल और टीम के पास चला जाएगा, जो कि डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगी। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है ओटीपी के लिए, उस नंबर पे आपको कॉल आएगा या फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी बाय व्हाट्सएप, बाय एसएमएस। ओके जी। अब जो है हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट है हमारा डायग्नोसिस और डेटा सेक्शन। तो डायग्नोसिस पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले बोलेगा कि प्लान लेने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्लान परचेस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का कंटेंट बताता हूँ। प्लान परचेस करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली यहाँ पे जैसा दिख रहा है, इस प्लान के ऊपर में क्लिक करना है। प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आप यूपीआई या फिर कार्ड से या फिर जो भी नेफ्ट वगैरह है उससे पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप है। एंड हमने जो इसका चार्जेस रखा है बहुत ही नॉमिनल रखा है, कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। छोटे से छोटा टेक्नीशियन भी इसको अफोर्ड कर सकता है। एंड कॉल लगा करके सपोर्ट लेने से, व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट लेने से, पेमेंट करके सपोर्ट लेने से तो ये वाला सपोर्ट बेटर है, क्योंकि ये आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन मॉर्निंग हो, नाइट हो, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हो, ये एप्लीकेशन जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट देगी। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो इस एप्लीकेशन के पीछे जो टीम काम कर रही है, जो कि टेक्नीशियंस की टीम है, पहले ही बता दूं कि ये सारी टीम जो है टेक्नीशियन की टीम है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से डेटा बनाया, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो प्लान परचेस कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है कार क्लिनिक का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया है। और अब जो है इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है ये रहा हमारा होम पेज। ओके, यहाँ पे जो है कोई भी अपडेट आएगा आपको होम पेज पे सबसे पहले पता चल जाएगा। उसके बाद जो है हमारा रहा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे अपना नाम, वर्कशॉप नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, जो कि जस्ट फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये रहे हमारे दो खास सेक्शन। एक तो हो गया हमारा डायग्नोसिस सेक्शन। डायग्नोसिस में जो है हमारी सारी गाड़ियाँ रहती हैं। और डेटा सेक्शन जो है इसमें हमारा वायरिंग डाटा, ACM पिन आउट डेटा और सेंसर डेटा रहता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे जो है हम एक DTC सर्च करते हैं। मैं गया जी महिंद्रा में। महिंद्रा में जाने के बाद मान के चलिए मैं गया बोलेरो में। ऑल मॉडल्स जो है बोलेरो के, उसमें गया। अब उसमें मैं 2013 में चला गया, डीजल इंजन। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या आया, सर्च DTC और सिलेक्ट सेंसर। सिलेक्ट सेंसर का ऑप्शन जो है हमें तब सिलेक्ट करना है जब गाड़ी में कोई DTC नहीं आ रही है और हमको किसी सेंसर के ऊपर में डाउट है। तो हम उस सेंसर को, उसकी वायरिंग को कैसे चेक करेंगे और कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट सेंसर पे क्लिक करते हैं। अभी जैसे हमारे पास में मान के चलो कि DTC आ रही है, जैसे कि P0335, P0335, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पर जो है हमको क्लियरली जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। P0335 CKP सेंसर ए सर्किट परफॉर्मेंस। इंग्लिश में अगर आप लोगों को ट्रबल होता है तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी डेटा दिया हुआ है कि इस कोड का मतलब क्रैंकशाफ्ट सेंसर की वायरिंग या सेंसर में समस्या है। अदर डिटेल्स, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में प्रॉब्लम होने पर फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम काम नहीं करेगा और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या हमारी गाड़ी आइडल पे मिसिंग करेगी या चलते चलते बंद हो जाएगी। ओके, आपको नीचे के दिए गए निर्देशों का पालन करना है, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के फिटमेंट की जांच करना है, सेंसर के बाहरी नुकसान का अवलोकन करना है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के इनपुट सप्लाई को चेक करना है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सिग्नल को चेक करना है। सिग्नल ना आने पर या फिर क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में इनपुट सप्लाई ना आने पर
या फिर क्रैंकशाफ्ट सेंसर की वायरिंग शॉर्ट होने पर क्या क्या चीज़ें हो सकती, ये पूरा इसमें इन डेप्थ दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरी DTC सर्च करता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, P1832। तो P1832 पे क्या होगा हमारा महिंद्रा में, उसका पूरा A to Z आपको हिंदी में डिटेल दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में अगर मान के चलो कि सब तरीके से फेल हो रही है और किसी सेंसर का कोड आ रहा है तो भी वो रीज़न हो सकता है सेफ़ मोड होने का, ये हमारा डेटा बता रहा है। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमारा एक और कोड हो गया P0001, ये मैंने P0001 सर्च किया, ओह सॉरी 001 हो गया। DTC आपको करेक्ट डालनी है ना, ये DTC मैंने डाली P0001। तो ये देखिए हमारा कोड आ गया फ्यूल वॉल्यूम रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट, मतलब कि ये कोड जो है ये DRV का है। इसमें कितनी वायर होती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती, ये पूरा आपको हिंदी में बताया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से कार का काम करना अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अगली वीडियोस में इसमें वायरिंग डायग्राम कैसे काम करता है, ECM पिन आउट कैसे काम करता है, सेंसर डेटा कैसे काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर लॉन्च होने वाली है, मेरे ख्याल से 24 से 25 तारीख के बीच में ये लॉन्च हो जाएगी, 24-25 जून 2021। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हमारा टेक्निकल डेटा बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। सो आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस डे, बाय।